वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। सामने आ रहे थे। शहर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जिनमें बच्चों में अचानक खून की कमी देखने को मिल रही थी। फादर डिसिल्वा को लग रहा था कि ये सब वैसे ही हो रहा है जैसा जेनी के साथ हुआ था, लेकिन खास बात यह थी कि फादर का शक अभी तक जेनी पर नहीं गया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जेनी भी वैम्पायर बन सकती है। उनको लग रहा था कि शायद ये बच्चे भी डैनी का शिकार बन रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया जहां उन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बच्चे इसी वार्ड में भर्ती हैं। सबसे पहले मैं उस लड़की से बात करता हूं जिसके बारे में आज न्यूज़पेपर में छपा है। इस लड़की की तबीयत मेले में अचानक से बिगड़ गई थी। यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया है कि वो बेड नंबर 8 पर है। बेड नंबर 8। बेड नंबर 8। यस, शी इज देयर। हेलो डियर, अब कैसे हैं आप? आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। नो माय डियर, मैं आपको इंजेक्शन लगाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। ये मुझे बार बार इंजेक्शन लगाते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं इनसे कह दूंगा कि आपको जल्द से जल्द घर जाने दें। आपको अपने दोस्तों की काफी याद आ रही होगी। हाँ, मैं अपने स्कूल को भी बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आपके स्कूल गया था। आपके सारे फ्रेंड्स भी आपको काफी मिस कर रहे हैं। सच में? हाँ, सच में। इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए। लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे भी आप एकदम ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन आप ये बताएंगी कि आपकी तबीयत एकदम से कैसे बिगड़ गई? डॉक्टर बता रहे थे कि आप में एकदम से काफी वीकनेस सी आ गई थी। क्या हुआ था? वो नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो ये लोग आपको घर नहीं जाने देंगे। सब बहुत गंदे हैं। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैंने सुना आप मेले में थी, वहीं अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ था वहां? शायद कोई चिड़िया आ गई थी और उसने आप पर अचानक से अटैक कर दिया। हाँ? ऐसे भी कोई होता है क्या? चिड़िया आती तो मैं उसे उड़ा देती। मतलब वो चमगादड़ नहीं था। तो फिर तो जरूर कोई बड़ा सा कुत्ता आ गया होगा, उसने आप पर अटैक कर दिया होगा। कुत्ते तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कोई कुत्ता भी नहीं आया था। ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अंकल आ गए हों और उन्होंने कोई मैजिक कर दिया हो। अंकल तो नहीं आए थे। अंकल नहीं आए थे, लेकिन तो फिर कौन आया था? अगर आपने बता दिया तो आपको जल्दी से घर जाने देंगे। मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरा सीक्रेट है। ओह, सीक्रेट है। फिर तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर ये तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। ऐसा करो, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? आप किसी को नहीं बताएंगे? आई प्रॉमिस माय डियर चाइल्ड। एक दीदी आई थी। दीदी? हाँ, दीदी आई थी और उन्होंने मुझे बहुत सारे बलून्स भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि वो मुझे और भी गिफ्ट्स देंगी। ये किसकी बात कर रही है? कहीं ओह नो, ये जेनी तो नहीं? तो वो तुम्हारी दीदी कैसे दिखती थी? बड़ी, छोटी, मोटी, पतली? वो मुझसे बड़ी थी। She was very beautiful.
उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। तुमने दीदी से उनका नाम पूछा था? नाम तो नहीं पूछा। तो अगर अब की बार वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनको पहचान जाओगी? मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो मेरे लिए इतने सारे बलून्स लेकर आई थी। ओह, इट्स वेरी गुड। मुझे इसकी गर्दन पर निशान चेक करने चाहिए। अब मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ, फिर इन लोगों से कहता हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द घर भेज दें। चलो, मुंह खोलो। आप डॉक्टर लोग टॉर्च से मुंह में क्या देखते हैं? हम टॉर्च से देखते हैं कि कहीं कोई चूहा तो नहीं आपके मुंह में छुपा है। अब मुंह खोलो। बंद कर लो। अब सर ऊपर करो। अब आप क्या चेक कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूं कि गर्दन में किसी तरह का कोई दर्द तो नहीं है। यहाँ हल्के से निशान दिख रहे हैं। ये निशान किस चीज के हैं? क्या इनमें कोई दर्द हो रहा है? कौन से निशान? अरे ये तो दीदी ने काट लिया था। ये निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन अभी ज्यादा गहरे नहीं हैं। लेकिन दीदी ने क्यों काटा? आपने उन्हें मना नहीं किया? मैंने दीदी से कहा था, लेकिन फिर भी वो काट रही थी और फिर मुझे भी मजा आने लगा। She is enjoying the pain. ठीक है बेटा, मैंने आपका चेकअप कर लिया है। लेकिन आपने स्टेथोस्कोप तो लगाया ही नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे ये घर जाने देंगे? मैं अभी इनसे कह देता हूँ। टेक केयर, ओके? थैंक यू। क्या वो जेनी थी? 1 सेकेंड, न्यूज़पेपर में देखता हूँ। जिस जगह मेला लगा था वो जगह उस कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है जहां जेनी को दफनाया गया था। ओह नो, वो जेनी ही थी। फादर ने पहले ही कह दिया था कि जेनी की मौत अंत नहीं, एक शुरुआत है, और उनकी ये बात सच भी साबित हो रही थी। फादर ने सोच लिया कि इससे पहले कि मामला और बिगड़े, इसे यहीं रोकना होगा। मगर वो अभी भी रुद्र को बताए बिना कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो रुद्र से मिलने पहुंचे। रुद्र, रुद्र, रुद्र। फादर, आप यहाँ? हाँ, काफी दिन हो गए थे तुमसे मिले, तो मैंने सोचा। फादर, ये सब मेरी गलती है। मुझे उस वक्त आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल गलत था। रुद्रा, इट्स टाइम टू मूव ऑन। जो हो गया वो हो गया। अब पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा है। बट फादर, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मैं जेनी का गुनहगार हूं। रुद्र, संभालो अपने आप को। अभी तुम्हें काफी कुछ करना है अपनी लाइफ में। फादर, मेरी जिंदगी के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। मैं जिस साइंस पर इतना भरोसा करता था, अब तो मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि साइंस इज रेलेवेंट और नॉट। रुद्र, साइंस इज ऑलवेज रेलेवेंट, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि साइंस बस वही नहीं है जो हम जानते हैं। साइंस उससे बहुत अलग है। साइंस केवल कुछ फैक्ट्स का नाम नहीं है। नई बातें सीखना, उन्हें समझना भी साइंस है, और ये ऐसे ही चलता है। फादर, मैं आपसे काफी दिनों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए फादर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। रुद्र, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए माफी मत मांगो। और वैसे भी मैं अभी एक खास मकसद से तुम्हारे पास आया हूं। मुझे लगता है कि अब तुम उन बातों को समझ सकते हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। बताइए फादर। रुद्र, न्यूज में आजकल बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसका मतलब तुम समझ सकते हो। सॉरी फादर, मैं कुछ समझा नहीं।
पिछले कुछ दिनों में एकदम से काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें बच्चों में अचानक से ब्लड लॉस हुआ है, और मैंने देखा है कि उन बच्चों की गर्दन पर भी वैसे ही निशान हैं जैसे जेनी की गर्दन पर थे। व्हाट? इसका मतलब यस, इसका मतलब इट्स हैपनिंग अगेन। मैंने जेनी की मौत के वक्त कहा था ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक शुरुआत है। फादर, मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगा नहीं। उसने जेनी को मुझसे छीन लिया है, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। आप बताइए कि क्या करना है। काम डाउन रुद्रा, काम डाउन। ये सब उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मैंने काफी रिसर्च की है और उसके बाद जो पता लगा है उस पर यकीन कर पाना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। नो फादर, आई बिलीव यू। आप बताइए कि मुझे क्या करना है। अगर मैं अब भी कुछ नहीं कर पाया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रुद्रा, इसके पीछे वो वैम्पायर नहीं है। व्हाट? वो वैम्पायर नहीं है तो फिर? रुद्रा, इन सब के पीछे जेनी है। फादर, क्या कह रहे हैं आप जेनी की मौत का मजाक बनाने आए हैं? रुद्रा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं आया हूं। मैंने अच्छी तरह से पता किया है। मैं उस हॉस्पिटल में उन बच्चों से बात करके आया हूं, तब कहीं जाकर ये सब तुम्हें बता रहा हूं। फादर, जेनी मर चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या साबित करना चाहते हैं। रुद्रा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो हो रहा है इस सब के पीछे जेनी ही है। तुम जेनी की फोटो लेकर हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से पूछो, वो तुम्हें सब बता देंगे। नो नो नो, जेनी मर चुकी है। मैंने खुद उसे दफनाया था। वो ये सब कैसे कर सकती है? आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। रुद्रा, जेनी वैम्पायर बन चुकी है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो वैम्पायर उसके पीछे था उसी ने उसे वैम्पायर बनाया है। फादर, आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जेनी मेरे लिए वो मर चुकी है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैम्पायर है या नहीं। बट मुझे पड़ता है, एंड आई नीड योर हेल्प इन दिस। हेल्प? इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? हमें जेनी की कब्र खोलनी होगी। फादर, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? रुद्र, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और हमें ये करना ही होगा। फादर, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि जेनी वैम्पायर है। तो ऐसा करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वहां बच्चों को जेनी की फोटो दिखाना, सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा। फादर, मैं अभी जेनी की फोटो लेकर आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपकी इस बकवास पर यकीन कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ये सब साबित करना चाहता हूँ कि आप कितने गलत हैं। फादर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि रुद्र उनकी बात का कभी यकीन नहीं करेगा, और यही वजह थी कि उन्होंने